मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है, जैसी सोच तुम्हारी है। यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी ये सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, ये मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा ये कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मन चाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ न कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी होगी। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तराशने का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेंगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है
कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। माँ सश्रम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्ता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे याद है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर चिढ़ होती है, हर इंसान से ईड़ होती है। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अभी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो, मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसने जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो,
तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वो प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है वह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों को हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारी भी मन में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए, दिव्य शक्ति आए तुम्हारी मदद करे, परंतु वास्तव में तुम्हें यह सब तुम्हें करना है। तुम ही दिशा दिखाओगे, तुम ही मार्गदर्शन करोगे। एक बात है जिसका निरंतर तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें ग्लानि हो रही है, तुम खुद को समझा रहे हो मेरे बच्चे, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। तुमसे कुछ भूल हुई थी, तुमने मन में पश्चाताप भी किया, परंतु तुमने कुछ ऐसे भी कार्य किए जो सराहनीय है, जिसका फल तुम्हें कई बार प्राप्त हुआ और आगे भी प्राप्त होगा। इसलिए इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझो। जीवन तुम्हारा बहुत सुनहरा है। जिस खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो वह खुशी तुम्हारे लिए हासिल होने के लिए आतुर है। तुम्हें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे अपार अद्भुत सफलता को प्राप्त करोगे। खुद हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी चीजों को तुम आकर्षित कर पाओगे। खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर है तुम्हारा जीवन, फिर भी तुम उलझनों में अटके पड़े हो। कोई चिंता तुम्हें नहीं सताने चाहिए, क्योंकि कोई परेशानी है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। फिर भी तुम्हारा मन घबरा रहा है मेरे बच्चे, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। ये समय है आगे बढ़ने का, ये समय है अपनी विशेषताओं को समझने का। तुम जानकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतने सारे उत्साह से भरने जा रहा है। तुम जो चाहते थे आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। जिस दिशा में तुम कदम बढ़ाना चाहते थे वह दिशा अपने आप खुलती चली जाएगी। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षाओं का अंत होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम इस भावना को भली भांति समझते हो। तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं, जब जब तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम अकेले हो, जब तुमने स्वयं को पूरी तरह से तन्हा पाया। क्या तुम्हें वह रातें याद है जब तुम अचानक से चौंक कर उठ जाया करते थे? माथे से टपकता हुआ पसीना, पसीने से भीगा हुआ शरीर तुम्हें क्या एहसास दिलाता था? और उठकर जब तुम्हें तन्हाई का, अकेलापन का एहसास होता था, तब तुम कैसा महसूस करते थे? वह पंछी जो तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखाई देता था, उसके सामने भी तुम्हें अपने अकेलापन का एहसास तुम्हारे अंदर की गहराइयों में यदि कोई झांक पाए तो ही वह जान पाएगा कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा बसी है, कितना दर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह हृदय सच्चाई से और करुणा से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तुम रोने को मजबूर हो। तुम्हें विलाप करना पड़ा है। इसके बावजूद भी तुम एक सच्चे दिल के मनुष्य हो। तुम्हें राह नहीं दिखी। तुम्हें वो हरियाली तो याद है जिसे देखकर तुम्हारा हृदय गदगद हो उठता था, जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाया करता था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर भावना को समझती हूँ। जब तुम खुशी को महसूस करते हो, जब चकाचौंध में तुम्हें राहत का एहसास होता है, जब तुम्हारा हृदय रोमांचित हो उठता है, जब तुम अंदर से जीवंत महसूस करने लगते हो, तब तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। वैसे भी तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन उन क्षणों में तुम वास्तविकता में जीते हो, तुम वर्तमान में जीते हो। तुम कोई ख्वाब नहीं बुन रहे होते, तुम किसी तरह की शिकायत में नहीं पड़े होते, तब तुम जीवन की जीवंता को महसूस कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मुझे अच्छे से पता है, जब तुम कमजोर महसूस करते हो और जब तुम ताकतवर महसूस करते हो, उन दोनों ही परिस्थितियों में कौन सी भावना तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है।
मैं तुम्हारे जीवन को उन एहसासों से भर देना चाहती हूँ जब तुमने स्वयं को ताकतवर महसूस किया, जब तुमने यह जाना कि यह जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी वजह से तुम्हारे मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है और इस कारण से तुम अत्यधिक समय दुखी ही रहते हो। तुम्हारे मन में जो भावनाओं चलती आई है उससे तुम्हें कैसा एहसास होता था। मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस पीड़ा को समझती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे भीतर की ही आवाज हूँ, मैं कोई अन्य नहीं। मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हें राम दिखाने वाली तुम्हारा ही एक स्वरूप हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये आवाज तुम्हारे भीतर से आ रही है। मेरे बिना बताए भी तुम इस आवाज को सुन सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इसे सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की करुणा और दर्द में दोनों ही परिस्थितियों को जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितना दुख झेला है, कितने लोगों को तानों को सहा है। तुमने अभाव में कैसा महसूस किया है जब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जब तुम्हारा दिल दुखाया, जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की पूरी चेष्टा रखी, जब उन्होंने प्रयत्न किया कि तुम्हें धक्का लगे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटे, तब तुमने कैसा महसूस किया। मैं उस भावना को भी समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते आए हो, लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि तुम्हें हार का सामना करना पड़े। मैं उस बात को जानती हूँ, लेकिन मुझे गर्व इस बात पर है कि ऐसा होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, नफरत उत्पन्न नहीं हुई। तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ, उनको लेकर तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चली, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा सोचते हुए नहीं आए हो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिराना चाहते हैं, वह नहीं जानते कि वह तुम्हें गिराने के लिए जिस तरह का गड्ढा खोद रहे हैं, एक दिन उसमें वह स्वयं ही गिर जाएंगे और फिर उनका पतन इतना गलत, इतने बुरे तरीके से होगा कि माफी मांगने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकेगा। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन वह यह नहीं समझते कि ऐसा करके उन्होंने अपने लिए गर्द के दरवाजे खोल लिए हैं, जबकि ऐसा करके उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेम और धन के दरवाजे खोले हैं। अब तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन को धन की प्रचुरता से भर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा, वास्तव में कल्पनातीत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे भी बहुत कुछ होना है और वह घटना अवश्य घटेगी। बहुत कुछ जो तुमसे पीछे छूट गया है, मैं वो समझती हूँ, मैं वह जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि अब आगे कुछ भी नहीं छूटेगा। अब तुम हर चीज हासिल करोगे और इतनी सफाई से, इतनी सादगी से और इतने अधिकार से उसे हासिल करोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा नाम, तुम्हारा वर्चस्व अब संसार के हर कोने में फैले, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे स्पेल किए गए, कुछ ऐसे जादू टोने तंत्र मंत्र किए गए, कुछ ऐसी गंदी और हेवी चीजें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचने नहीं दी। आप उन चीजों को ग्रैब नहीं कर पाए। कुछ ऐसी गलत चीजें जरूर की गई थी जहाँ आपको ये मैसेज मिल रहे हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं, आपकी नासमझी की वजह से हुआ था। कुछ लोगों का यही कहना है। हो सकता है आपने भी यही कहा हो कि मेरी नासमझी की वजह से ये मेरे हाथ से छूट गया, तो ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में कि कोई प्रिय चीज आपसे दूर हो चुकी थी, कुछ ऐसी चीज है और ये वर्ग से है। आपने ऐसा सोचा कि ये खो चुका है। आपको ऐसा लग रहा था कि कभी भी आपको नहीं मिलेगा, आप इन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए वो सारी चीजों को पॉसिबल कर दिया है। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है।
क्योंकि ये सारी चीजें आपको वापस प्राप्त होने वाली है। मुझे यहाँ पर 1 से 2-3 चीजें लग रही हैं जो आपको वापस से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ये ईश्वर की देन है जो आपको मिलने वाली है। आप वापस से उन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको इस चीज की कदर होनी चाहिए। इसीलिए ये चीजें हुई थी क्योंकि आपने इस चीज को हल्के में लिया था। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है, आपको ऐसा लगा, हो सकता है आपने उन लोगों के साथ इन चीजों को शेयर किया जो आपके लिए सही नहीं थे, जो कपटी थे, जिनके मन में गलत भावनाओं थी, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी। यूनिवर्स आपको ये हमेशा कहते हैं, जब तक आपकी चीजें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाती, जब तक चीजें आपकी अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक आपको कपटी लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से ये चीजें गई थी और यूनिवर्स चाहते थे कि आपको थोड़ा सा एहसास हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो, इसीलिए वापस से आप यहाँ पर आ रहे हैं। वापस से वह चीजें आपको प्राप्त हो रही है। स्ट्रांग चैनल मैसेज आपके लिए कोई बहुत बड़ा ऑफर आ सकता है, जॉब हो सकता है, या कोई आपकी चीज हो सकती है जिसको आपने खो दिया था। ऐसे कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, भूल गए थे, कुछ भी ऐसी चीजें वो वापस से आपको मिलने वाली है। उस चीज की कदर समझाने के लिए यूनिवर्स ने उस चीज को दूर किया था। इस वजह से यूनिवर्स आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, बस कदर सिखाने के लिए आपको वापस से वो चीजें मिल रही हैं। मुझे आप पर एक बहुत बड़ा डील दिख रहा है, ये करियर वाइज ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज भूल गए थे कहीं रख के या कुछ भी ऐसी चीजें। ये जो आपको मिलने वाला है ये मुझे करियर वाइज दिख रहा है। आपने कोई एग्जाम दिए थे, कुछ भी ऐसी चीजें, और जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि अब क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम से भी मैसेज आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चीजें आपकी तरफ आ रही है, 10 स्टेबल चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ये शॉर्ट टर्म में चीजें नहीं है, मैं ये लॉन्ग लास्टिंग चीजें देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रही है, जो टिकेगा और जो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं और आगे लेकर जाने वाले हैं चीजें, और बेहतर होने वाली है। चीजें आपके लिए वर्क करने वाली है। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आप अपनी हकीकत को बदल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यूनिवर्स आपको वह चीजें लौटा देंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है वह चीज आपको मिल रही है। उस चीज की वजह से आप काफी ज्यादा दुखी थे, रोए थे, परेशान थे, लेकिन वापस से आपको मिल रही है और लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी स्टेबल के साथ आपको मिलने वाली है। मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा आपको, ये लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा आपके साथ रहेंगी, जो आपकी चीजों को बदल देंगी। ये ऐसी चीजें नहीं है जो मन बहलाने वाली होंगी, आपको दी जाएंगी और फिर छीन ली जाएंगी, नहीं। ये जो चीजें आपकी तरफ आ रही है ये शॉर्ट टर्म में नहीं आ रही है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप वैसे मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में चीजों को पसंद भी नहीं करते हैं। मुझे यहाँ पर ये स्ट्रांग से आ रहा है, आपको जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म में चाहिए। शॉर्ट टर्म चीजें आप पसंद भी नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स को ये चीजें बहुत अच्छे से पता है। यूनिवर्स चाहते भी है और ये आपकी डेस्टिनी में भी है, और वह चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। वह चीजें आपको वापस से मिलने वाली है जो कपटी लोगों ने छीन ली थी, जो कपटी लोगों ने आपसे हाथ से छीन ली थी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ में बस आने ही वाली थी, लेकिन वह चीजें छीन गई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो वो वापस से मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो आपके यहाँ पर स्ट्रांग फाउंडेशन में देख रही हूँ, जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं। और ये बिजनेस से भी हो सकता है और वर्क से भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो आप अपनी लाइफ में स्थिरता के साथ पाने वाले हैं। स्ट्रांग फाउंडेशन आप लोग बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक बहुत ज्यादा मजबूत नींव आप लोग मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी फील्ड में काफी ग्रो करने वाले हैं। नॉइस किसी पर भी आप लोग निर्भर नहीं होने वाले हैं अब, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीजें आने वाली हैं
वह आपकी पूरी तरह से वक्त को बदल देंगी। आप निर्भर होने वाले हैं, हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है आप लोग इमोशनली किसी पर निर्भर होने वाले हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ, जो तुम्हारी माता करती है वही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारे असफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी। तुम चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहाँ की तरह रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाली मेरी माता है, जो उस पर बैठी हुई है उस चीज को रोक करके, जिसके आधार पर ये सब आज हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकता को मैं पूरा कर सकती हूँ। बार बार किसी चीज को सोचने से, उस पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपनी माता का नाम लेकर स्मरण करके कोई विचार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माँ की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखे। और मेरी माता ने आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरी माता ने उस वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूँ कि मेरी माता ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन से जुड़ी सभी संदेशों को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के समय पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करती है तो केवल मेरी माता। वह चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे तो उसमें तुम्हें बहुत कुछ करना है, इसको देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि तुम्हें कुछ वैसा दिखाने का प्रयास करे और तुम्हें ध्वस्त कर दे। मेरी माता ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं अपनी माता का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूँ, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूँ कि अपनी माता को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें, या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें, या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। चाहे जो भी हो जाए, आज की स्थितियों के अनुसार मैं अपनी माता का पूजन और चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपनी माता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से ये मनुष्य का जन्म मिलता है, जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि माता ये सब देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे, और ऐसा कभी ना हो कि अपने भक्त को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे बच्चे, इस संसार में अगर आए हो तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए, और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम मरी प्रशंसा कर सके। वैसे तो इस धरती पर जन्म बहुत से लोगों ने लिया है, परंतु वह यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ। अगर वह यह समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है वह समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें किसी की खुशी और किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो
और अपने काम पर ध्यान दो। तब तुम सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूँ तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं ये करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उस मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी दिखाओ मत। अपनी कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बाद में वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए व्यवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना बना लो। यदि तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो। अकेले ही लड़ा जाता है और जब तू जीतता है तब वह जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू शुरुआत कर। सुलह की जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा, जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी न टूटे। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी